भाइयों, परम पूज्य गुरुदेव ने जिस बात को उल्लेख किया कि वो प्रत्येक शिष्यों के प्रतिपल संरक्षण करते रहते हैं और प्रतिपल उनका ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार जैसे एक पिता अपने बच्चों का ध्यान रखता है। इस बात में 100% सच्चाई है। इसका गवाह मैं खुद हूँ। हुआ ये था कि लगभग आज से 3 साल पहले हम लोग परिवार सहित यहाँ से बिलासपुर से आंवलखेड़ा जाने का कार्यक्रम बनाए, गुरुधाम यात्रा करने का, उसके पश्चात मथुरा जाने का, उसके पश्चात शांति कुंज जाने का। हम लोग 13 सदस्य थे, बच्चे भी थे, हम सब भी थे, मेरा भी परिवार था और भी लोग थे। हम लोग छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से बिलासपुर से निकले। रात्रि में लगभग 10 बजे हम लोग नागपुर स्टेशन पहुंचे। वहां पे हमारे साथ जो यात्री बैठे थे उन्होंने बताया कि यहाँ तो आधे घंटे ट्रेन रुकती है। ये सुन करके हम लोग अधिकांश ट्रेन के नीचे प्लेटफॉर्म पे टहलते रहे, गपशप करते रहे। इसी बीच अचानक ट्रेन छूट गई और मेरे परिवार के हम चारों सदस्य, 2 बिटिया और पत्नी और मैं, हम सब नीचे ही थे, दूर में थे थोड़ा सा। जब ट्रेन छूटी तो सब के सब ट्रेन में दौड़े चढ़ने के लिए। मैं पहले चढ़ा, अपनी बड़ी बिटिया को बड़ी बिटिया को ट्रेन के अंदर ढकेल के चढ़ाया, फिर खुद चढ़ा, फिर छोटी बिटिया को चढ़ाया। इस बीच हमारी छोटी बिटिया मुझे बताया कि मम्मी तो नीचे ही रह गई। तो मैंने देखा, चूंकि ट्रेन छूट चुकी थी और वो नीचे रह गई थी, वो दूर में दिखाई दी। मैंने हाथ से इशारा किया कि चढ़ना नहीं है, मैं चैन खींच रहा हूँ, जिससे जब ट्रेन रुक जाएगी तब आपको चढ़ना है। इस कोशिश में मैं दरवाजे के पास खड़ा रहा और डब्बे के अंदर के भाइयों को आवाज देता रहा कि आप लोग चैन खींचिए, मेरी पत्नी छूट गई है। चैन भाई लोग खींच रहे थे मगर रुक नहीं रही थी ट्रेन। मैं भी परेशान हो गया, आखिर ट्रेन रुक क्यों नहीं रही है। अब मैं अंदर इसलिए नहीं आ रहा था कि मैं अपनी पत्नी को इशारा करके रोक के रखूं कि वो चलती ट्रेन में न चढ़े। फिर मैं जब ट्रेन नहीं रुकी, मैं अंदर आया, जैसी चैन खींचने को हुआ वैसी ट्रेन रुक गई। जैसी ट्रेन रुकी, मैं ट्रेन से नीचे उतरा, दौड़ते हुए पीछे की तरफ गया। वहां देखा तो एक डब्बे के पास बहुत भीड़ लगी थी। उनमें से कुछ भाई लोग इधर आ रहे थे। उन्होंने बोले कि एक महिला है, वो ट्रेन के नीचे चली गई है, उसका बचना मुश्किल है। मेरा जी धक से किया, कहीं मेरी पत्नी तो नहीं। लेकिन फिर मैं सोचा कि हो सकता है कि और दूसरे भी हो सकते हैं। मैं और पीछे जब गया, वहां पर पहुंचा, जिस डब्बे के पास भीड़ लगी हुई थी, सब एक दूसरे से बात कर रहे थे, इसका तो बचना मुश्किल है। मैंने देखा कि एक महिला को डिब्बे के दूसरी तरफ से ट्रेन के ऊपर चढ़ाया जा रहा है। अब जब मैं ट्रेन के अंदर में चढ़ा देखने के लिए, तो मेरा जी धक से किया, वो मेरी पत्नी ही थी। वो S5 कोच था जहां तक मुझे याद आ रहा है। और उसमें बहन उषा किरण और पाटन दुर्ग से हमारी बहन रुक्मणी निर्मल भी यात्रा कर रही थी। ये लोग भी इंदौर जा रहे थे संयोग से, और संयोग से उसी कोच में बैठे थे ये दोनों भी S5 में। अभी रुक्मणी निर्मल शायद जुड़ी होंगी तो सुन रही होंगी, वो इस बात के साक्षात गवाह हैं। जब उनको लाया गया, बैठाया गया, घबराहट हो रही थी, बेचैनी हो रही थी। मगर सारे लोगों के लिए आश्चर्य इस बात का था कि शरीर पे कहीं खरोच का निशान नहीं था। सारे लोग देख करके आश्चर्य हो रहे थे, बोले आज तक हमने ऐसी कोई घटना नहीं देखी कि चलती ट्रेन में कोई ट्रेन के नीचे गिरा हो और शरीर में कहीं चोट का निशान नहीं हो और सही सलामत वापस आ गया हो। सारे के सारे लोग हैरान थे। जब उनको पता चला कि गायत्री परिवार से हैं और शांति कुंज जा रहे थे, तो सबने एक स्वर से कहा कि आप लोग जिस गायत्री माँ को मानते हैं, उन्हीं ने आपकी रक्षा की है, अन्यथा यह संभव नहीं था। कहानी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा, खैर बाद में टीटी भी आए, रात को 2 बजे डॉक्टर भी आए अगले स्टेशन पे। फिर हम लोग
अमलखेड़ा भी दर्शन किए, मथुरा भी दर्शन किए, शांति कुंज भी गए। वहाँ भी हमने वहाँ पे ज़रूर इसकी जाँच हुई, एक्स-रे वगैरह हुआ, कहीं आंतरिक चोट तो नहीं। पता चला कि कहीं पे कोई चोट नहीं है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। जब हम श्रद्धेय डॉक्टर साहब को डीजी को इस घटना की जानकारी दी, आँख से आँसू निकल गए और सबने कहा, यह गुरु सत्ता का नया जीवन प्रदान किए। स्थिति सामान्य होने पर जब हमने पत्नी से पूछा कि ये कैसे हुआ? भाइयों, उन्होंने बताया कि वो ट्रेन रुकने के लिए भाइयों को बोलते रहे, मगर किसी ने जंजीर नहीं खींची। दरवाजे पर एक भाई साहब खड़े थे, उन्होंने कहा कि बहन जी, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, मैं आपको अंदर खींच लेता हूँ। वो भाई साहब ये हाथ पकड़ ली और वो भाई साहब इन्हें ट्रेन के अंदर नहीं खींच पाए और इनका हाथ छूट गया और ये ट्रेन के नीचे चली गई। ट्रेन छूट चुकी थी, स्पीड पकड़ चुका था। तो मैंने पूछा फिर तब क्या हुआ? सुरक्षित कैसे बची? उन्होंने कहा कि जैसे ही ट्रेन छूटी, उसके बाद इनको नहीं पता कि कैसे ये जा करके ट्रेन पटरी और प्लेटफ़ॉर्म के बीच में जो जगह रहता है, बहुत कम जगह रहता है, उसमें ये जा करके किनारे में सो गई थी, पटरी के किनारे में। आप लोग स्टेशन पे जाएँगे तो देखिएगा कितना जगह रहता है। इतना कम जगह था, जब इनको वापस उस डब्बे में चढ़ाने के लिए वापस खींचा गया, तो वे आ नहीं पाईं। शरीर थोड़ा मोटा है और वो दोनों के बीच की जगह बहुत कम है, तो नहीं आ पाई, तो ट्रेन के नीचे से दूसरे तरफ से चढ़ाया गया डब्बे में, इतनी कम जगह। तो ये जा करके ये सो गई किनारे में और सो करके सोचती रही, बिल्कुल होश में थी। सोचती रही कि अभी तक मेरे पतिदेव आ क्यों नहीं रहे हैं, गाड़ी रुक क्यों नहीं रही है? ये गाड़ी रुक जाती तो मैं चढ़ जाती। भाइयों, वो कौन सत्ता थी जिन्होंने इनको पकड़ करके बढ़िया से किनारे में सुला दिया, जबकि ये बिल्कुल संभव नहीं, जबकि साड़ी पहनी हुई ट्रेन चल रही है, इतनी जगह ही नहीं है कि वो जा करके चुपचाप कोई सो जाए। कौन सत्ता थी? दूसरी बात, सुला भी दिया, वो देख भी रही है कि कुछ इंच की दूरी से ट्रेन चल रही है, स्पीड पकड़ चुकी है और मन में कोई डर भी पैदा नहीं। नहीं तो सही सलामत व्यक्ति को लेटा दो आप और ट्रेन को चलाओ स्पीड में तो अटैक आ जाएगा। लेकिन मन में डर भी पैदा नहीं, कौन सत्ता थी? मैंने पूछा तो बताई कि जैसे ही हाथ छूटा, गायत्री माता, काली माता के रूप में मुझे दिखाई दी, उसके बाद मुझे नहीं पता। भाइयों-बहनों, ये सत्य घटना है, अभी 3 साल पहले की घटना है। चूँकि मुझे भी कहा गया था कि भैया आप भी कुछ ऐसी बात बताइएगा, जिससे हम सबको प्रेरणा मिले, जिससे हमको हमारा समर्पण और बढ़े। मैंने इस नाम से आज इस घटना की जानकारी आप सबको दी है। वैसे जब मुझे ये बात बताया गया कि मुझे भी कुछ कहना है, तो मैं एक दीदी से कह भी रहा था कि दीदी मैं किस-किस घटना की जानकारी बताऊँ? मेरे जीवन में तो इतनी घटनाएँ घटती हैं, जिन्हें मैं सबको सबको चमत्कारिक कहता हूँ और सारी घटनाओं को उस गुरुदेव का अनुदान ही मानता हूँ। ऐसे मेरे जीवन में दर्जनों घटनाएँ हैं, लेकिन आज मैं इस एक घटना की जानकारी आपको इसलिए दिया कि यदि कहीं मन में किसी भी कारण से अविश्वास का भाव पैदा हो, तो विश्वास को हटा दीजिए। यदि कहीं मन में कोई शिथिलता आ रही हो कि सचमुच गुरुदेव हमारी रक्षा करते हैं कि नहीं करते हैं, कि इस बात को हटा दीजिए। 100% उन पर विश्वास कीजिए कि जितनी बातें उन्होंने कही हैं, वह अक्षरशः सत्य है और इस बात को विश्वास करते हुए अपने इस जीवन को सार्थक बना सकें। तो आज उनके आध्यात्मिक जीवन पर हम सब पुनः संकल्प ले सकते हैं अपनी समर्पण को बढ़ाने के लिए। यही आशा और अपेक्षा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको